हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रणव और आप सबका इंग्लिश विद प्रणव पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स का। तो आपको ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। यदि आप देख पाते हैं तो पूरा का पूरा मॉडल वर्ब्स है क्या क्या इसमें रूल्स हैं, वो सारा समझ में आएगा और मैं आपसे फेस टू फेस आज बात करूंगा और समझ में भी आएगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ। बस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब्स होता क्या है तो आपको मैं बताऊं, नाम ही है मॉडल वर्ब्स। नेम में छुपा हुआ मॉडल मींस इसमें मूड, उसका मूड कैसा है। जैसे कैन मतलब होता है सकना, तो उसमें कैपेसिटी है। मे मतलब संभावना को बताता है कि इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये मूड को बताता है कहीं ना कहीं। अब जरा समझते हैं, इंग्लिश में ना 2 वर्ब्स होते हैं, समझने की कोशिश करना, इस वीडियो को पूरा देखना। इंग्लिश में 2 वर्ब्स होते हैं, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, ये सब जितने सारे हैं सारे हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। कैन, कुड, मे, माइट भी हेल्पिंग वर्ब्स में ही आते हैं। अब देखो, लाफ हो गया, बीट हो गया, राइट हो गया, स्टडी हो गया, ये सारे मेन वर्ब्स में आते हैं। क्लियर है? अब जरा समझिए, मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब ही होता है, लेकिन कुछ रूल है कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। जैसे जरा मॉडल वर्ब्स होते कौन कौन है आप समझ सकते हैं। कैन हो गया मॉडल वर्ब, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर। आप समझ पा रहे हो, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। इसका यूज कैसे कहाँ होता है जरा सुनना। पहला रूल तो यही है कि सारे मॉडल वर्ब्स के बाद V1 का यूज होता है। बोलो, सारे मॉडल वर्ब्स के बाद क्या चीज का यूज होगा बच्चों? V1 का यूज होगा। अब कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं यह कर सकता हूं, सकना का इंग्लिश होता है कैन। तो आई कैन डिड दिस या आई कैन डू दिस, बताओ। आई कैन डू दिस होगा, तो कैन के बाद डू V1 आ रहा है, क्योंकि डू, डिड, डन, डिड V2 है और डन V3 है। आप समझ पा रहे हो। सेकेंड में जैसे बोलते हैं आज बारिश हो सकती है, तो इट माइट रेन टुडे या इट मे रेन टुडे, तो इट मे रेन्ड नहीं, इट मे रेन टुडे होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे भारत मैच जीत सकता था, एज फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया कैन विन द मैच नहीं होगा, इंडिया कुड विन द मैच। सकता था पास्ट में, तो पास्ट के लिए कुड का यूज करते हैं सकने में, और प्रेजेंट के लिए कैन का यूज करते हैं। आप समझ पा रहे हो। लेकिन अब देखना, इंडिया कुड बॉन द मैच या इंडिया कुड बीन द मैच, तो सही होगा इंडिया कुड बीन द मैच। आप समझ पा रहे हो। तो कुड के बाद V1 लग रहा है, तो अब इतना माना जाए कि जितने सारे मॉडल वर्ब्स होंगे उसके बाद V1 का ही यूज होता है। आप समझ पा रहे हो। जैसे ऑट टू का मतलब होता है अब बस वो काम करना चाहिए, आपका नैतिक कर्तव्य है। जैसे आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स होगा, ओबेड नहीं होगा। समझ पा रहे हो पूरा। आज मैं बिना बोर्ड के बता रहा हूं तो पूरा क्लियर पता चल रहा होगा मॉडल वर्ब्स। जैसे शुड भी मॉडल वर्ब है, तो शुड के बाद भी V1 ही आता है, इसके बाद दूसरा कोई और वर्ब नहीं आता है। जैसे तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तो यू शुड रीड, इंग्लिश होगा रेड नहीं। तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो यू शुड स्पोक इंग्लिश होगा या यू शुड स्पीक इंग्लिश होगा, तो होगा बच्चों यू शुड स्पीक इंग्लिश, V1 हो रहा है। तो बस आप इतना याद रखेंगे, मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है, क्योंकि देखो स्पीक आ रहा है, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो मेन वर्ब स्पीक है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है मॉडल वर्ब। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब, लेकिन ये मॉडल वर्ब हमेशा V1 का यूज करता है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको मॉडल वर्ब्स बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा। अब छोटे सा और चीज बताने की कोशिश करते हैं, वो गौर करना प्लीज, पूरा सुनना। एक चीज गौर करो, कैन का प्रयोग सकना में होता है, कैपेसिटी को बताता है। जैसे मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं एक बाल्टी पानी उठा सकता हूं, चाहे वो 15 kg का है या 20 kg का है, तो आई कैन लिफ्ट दिस बकेट ऑफ वाटर, आई कैन लिफ्ट दिस बकेट ऑफ वाटर, तो कैन होगा। अब मान लो कि आपके प्रणव सर बूढ़े हो गए, लेकिन उसके बाद हम बोले मैं इसे उठा सकता था, तो पास्ट में कैपेसिटी को बताने के लिए होगा आई कुड लिफ्ट दिस बकेट ऑफ वाटर। आप समझ पा रहे हो। कैन प्रेजेंट में सकने को बताता है और कुड पास्ट में सकने को बताता है। अब मे संभावना को बताता है। सुनना, मे क्या चीज को बताएगा बच्चों? संभावना को, पॉसिबिलिटी को। जैसे अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बादल लगे हुए हैं,
तो मैं बोलूंगा आज बारिश हो सकती है, इसमें भी सकना है लेकिन ये संभावना को बताता है। तो इट माइट रेन टुडे प्रेजेंट में, या इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। लेकिन पास्ट की संभावना को बताने के लिए फिर माइट हो जाएगा, तो इट मे रेन टुडे, या फिर इट माइट रेन दैट डे, इट माइट रेन दैट डे, उस दिन बारिश हो सकती थी तो इट माइट रेन हो जाएगा वहां पर। शुड का प्रयोग चाहने के लिए होता है, आपको यह करना चाहिए, आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए, तो यू शुड वर्क हार्ड। समझ पा रहे हो, यू शुड वर्क हार्ड नहीं होगा, क्लियर है। तो कैन, कुड, शैल, शुड हो ही गया। देखो शैल और विल का पूरा सिंपल सा फंडा है, आई और बी के साथ शैल लगता है, बोलो क्या लगता है, शैल। लेकिन बाकी जितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल का यूज होगा बच्चों, बाकी जितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या चीज का यूज होगा, विल का। जैसे मैं जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू पटना होगा। अब जरा देखना शैल यहाँ विल भी लगता है, कहाँ, जब अवश्य की बात हो, मैं अवश्य पटना जाऊंगा तो आई विल गो टू पटना, ठीक है। अब देखो विल का यूज कहाँ होता है, तो बाकी रेस्ट सब्जेक्ट के साथ, तुम पटना जाओगे यू विल गो टू पटना। तो मुझे उम्मीद है मॉडल वर्ब्स आपको ओवरऑल पूरा क्लियर पता चल रहा होगा कि सर ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है मॉडल वर्ब, लेकिन इसके साथ V1 का यूज होता है। अब देखो कोई कोई बच्चा पूछता क्या है, तुम यह कर सकते थे, यू कुड हैव डन दैट, तो बोलेगा सर कुड के बाद डन आया कि नहीं, तो आपको गौर करना पड़ेगा, तुम्हें यह करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दैट। तो शुड के बाद डन नहीं आ रहा है, शुड के बाद जस्ट हैव आ रहा है, यू शुड हैव डन दैट। तो शुड के बाद हैव आ रहा है, तो हैव तो V1 है, आप समझ पा रहे हो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज का ये मॉडल वर्ब छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।